नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और आज महिला दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से। मैम, क्या संदेश देंगी महिला दिवस पर? महिला दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 8 मार्च को मेरा अपना मानना है कि महिला दिवस सिर्फ एक सिंबॉलिज्म ना हो। इस देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं। महिलाओं को हर वो आयाम मिले, हर वो मौके मिले जो पुरुषों को मिलते हैं। उनको कभी कभी अपने जेंडर की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज बने। समृद्धि हो गई, बराबरी हो गई, ये सब एक जगह है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में जिस तरह का रवैया हमारे समाज का, हमारी राजनीति का है, वो कतई काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं चाह रहा था कि राजनीति के इर्द गिर्द भी बातचीत हो। मौजूदा समय में जो भी स्थिति है, अगर आंकड़ों पे देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में 13% से लेकर 15% के आसपास महिलाएं हैं। ये जाहिर तौर पर 13.6% महिलाओं की संख्या है लोकसभा में। ये पिछली लोकसभा से घट गई है। असलियत एक ये भी है कि महिला नेतृत्व जब होगा तो ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती है, ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनती हैं। और एक चीज़ बिल्कुल है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने को तैयार हैं, उसी से पिक्चर बदलेगी। एक बहुत बड़ा लेजिस्लेशन जो पंचायती राज में महिला रिजर्वेशन आया, 1/3 सीट महिलाओं के लिए हुए। आज 12-15 लाख इलेक्टेड महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसमें कुछ ट्रबल हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जरूर बढ़े, लेकिन प्रधान महिलाएं बनी, ब्लॉक में महिलाएं बनी, ज़िला परिषद में महिलाएं बनी। ऐसा बदलाव अगर करना है, अगर करीब 15-20 लाख महिलाओं को आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना है, तो उसका एक सबसे सरल उपाय और होना चाहिए वो विमेंस रिजर्वेशन है। विमेंस रिजर्वेशन इतने सालों से लंबित था, फाइनली पास हुआ, लेकिन उस पर भी कंडीशंस लगाई गई कि जब सेंसस होगा, जब डिलिमिटेशन होगा, तब वो होगा। अगर किसी और वर्ग के लिए भी ऐसा होता तो इस तरह का उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं किया जा सकता था जैसा महिलाओं को किया जाता है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसकी क्या वजह आप समझती हैं कि प्रतिनिधित्व घटा क्यों? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है ये टोकनिज्म था। सरकार, मोदी सरकार ने एक टोकन किया, एक कैरेट दे दिया, अब आप उससे खुश रहिए, एक झुंझुना पकड़ा दिया है महिलाओं को। लेकिन अब वो होगा तो तब 2034 से पहले महिला रिजर्वेशन नहीं क्रियान्वित हो सकता है। तो ये महिलाओं को एक झुंझुना दिया, महिलाओं के साथ धोखा किया है। महिलाओं को राजनीति में आने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है साल 2023 का, उसे बहुत अहम मानती हैं। बिल्कुल अहम है, बिल्कुल अहम है। मुझे लगता है कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए वो सारे बैरियर तोड़ने पड़ेंगे जो उनके लिए लगे हुए हैं, और उसमें से एक है कि उनको रिजर्वेशन ज़रूर देना चाहिए। जैसा सुनने में आ रहा है कि अभी अगली जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद जो है लागू किया जाएगा, तो बैरियर्स कहाँ से आ रहा है? भाजपा की ओर से आ रहा है या सारे दलों की? कोविड के बाद हमारा अकेला ऐसा देश है जहाँ पर जनगणना नहीं हुई है। इस जनगणना ना होने से करीब 5 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हैं। जनगणना में किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है ये सरकार? हम लगातार जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, राहुल जी डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, समूचा विपक्ष कर रहा है। क्यों नहीं जनगणना हो रही है? करिए जनगणना। आपने महिला रिजर्वेशन भी जो लाए उसमें कंडीशंस डाली। अगर आपने ये शर्तें ना डाली होती तो 2024 में लोकसभा में 1/3 महिलाएं बैठी रहती। महिलाएं चाहती हैं कि उनको बराबरी का मौका मिले, महिलाएं चाहती हैं कि उनके लिए सुरक्षित समाज मिले, महिलाएं चाहती हैं कि उनको जितने भी मौके हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कॉरपोरेट में हो, चाहे वो मीडिया में हो, जिस तरह से पुरुषों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है महिलाओं को भी मिले। महिला कोई अलग से अंतरिक्ष से थोड़ी चाहती है। महिला आपके जैसी जीती जागती हिंदुस्तान की नागरिक है, तो महिला अलग कुछ क्यों चाहेगी? महिला भी चाहती है कि उसके साथ वही बर्ताव हो जो एक पुरुष के साथ किया जाता है। महिला कोमल है लेकिन महिला कमज़ोर नहीं है। महिला जो है वो निर्भीक है लेकिन निष्ठुर नहीं है। महिला चाहती है कि उसके साथ सम्मान से, सुरक्षा से और बराबरी का दर्जा उसको दिया जाए। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत थी, जिनसे हमने महिला दिवस के मौके पर इस मुद्दे पर बातचीत की कि महिलाओं की राजनीति में स्थिति क्या है और उन्हें आगे लाने के लिए क्या कुछ करना होगा। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।